तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए जो हर चीज़ का खालिक व मालिक है। 30 आमल फ़ील हज़रत अबू तालिब की ज़ोजा हज़रत फ़ातिमा बिनत असद के पेट में एक बच्चा था। बच्चा कुछ ऐसा था कि जब अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते तो वो बच्चा अपनी माँ को ताज़ीम के लिए उठने पर मजबूर कर देता। लोगों ने पूछा, ए फ़ातिमा, तुमने तो मोहम्मद को पाला पोसा है, जब मोहम्मद घर में आते हैं तो तुम खड़ी क्यों होती हो? तो हज़रत फ़ातिमा बिनत असद ने फरमाया, ए लोगों, मैं खुद नहीं उठती बल्कि ये बच्चा मुझे उठवाता है और मेरे पेट में कहता है, ए मेरी माँ उठें, मेरे आका मोहम्मद आ गए। बस 11 रजब को जब बच्चे की आमद करीब आई तो बीबी फ़ातिमा बिनत असद खाना काबा के करीब गई और काबे का तवाफ शुरू कर दिया। ये नज़ारा हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब देख रहे थे। तवाफ करते करते जब हज़रत फ़ातिमा रुकने यमनी तक पहुंची तो खाना काबा की दीवार हिलने लगी और उसमें शगाफ आ गया। शगाफ इतना था कि बीबी फ़ातिमा बिनत असद अंदर चली गईं और दीवार काबा फिर से बंद हो गई। हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये मंजर देखा तो वो हैरान हो गए, इधर उधर भागने लगे। लोगों से कहने लगे कि अबू तालिब की बीवी खाना काबा के अंदर चली गई। बहुत से लोग जमा हो गए। हज़रत अबू तालिब को बुलाया। जब खाना काबा का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जा रही थी तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। सब परेशान, लेकिन हज़रत अबू तालिब और अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। इतने लोग जमा हो गए कि पूरा मक्का लोगों से भर गया। तारीख ने लिखा 1.5 लाख, किसी ने लिखा 80 लाख या उससे भी ज़्यादा लोग मक्का में जमा हो गए कि देखें तो सही ये मामला क्या है। बस आखिरकार 13 रजब 30 आमल फ़ील को हज़ारों लोग काबे के बाहर जमा थे कि दीवार काबा फिर से हिली और शगाफ फिर से ज़ाहिर हुआ। तो हज़रत अबू तालिब ने फरमाया, ए मुहम्मद जाओ देखो। तो अल्लाह के रसूल खाना काबा के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि बीबी फ़ातिमा बिनत असद की गोद में एक बच्चा था। बीबी फ़ातिमा बिनत असद ने कहा, मुहम्मद, ये बच्चा ना रोता है, ना ही आंखें खोलता है और ना ही दूध पीता है। मैं तो परेशान हूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया। जैसे ही वो बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आया तो आंखें खोलने लगा और मुस्कुराने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान उस बच्चे के मुंह में डाली तो वो बच्चा अल्लाह के रसूल की ज़बान चूसने लगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जिसने इस बच्चे को विलादत के लिए अपना घर दिया, नाम भी वही देगा। और फिर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से आज से इस बच्चे का नाम अली होगा। अल्लाह के रसूल उस बच्चे को बाहर लेकर आए और खुशी का माहौल बर्पा हो गया। हज़रत अबू तालिब ने बच्चे को गोद में लिया। जब हज़रत अबू तालिब जाने लगे तो कहीं से कोई नजूमी, कहीं से कोई ईसाई और कहीं से कोई सरदार आकर कहने लगा, ए अबू तालिब, वो जो रस्म हम हमेशा करते हैं क्या आप नहीं करेंगे? जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम उसे एक पत्थर पर रखते हैं और एक सांप छोड़ते हैं। अगर सांप बच्चे को डस ले तो इसका मतलब ये बच्चा अपने वालिदैन के लिए शर्मिंदगी का सबब बनेगा। अगर सांप बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए तो इसका मतलब ये बच्चा अपने बाप की औलाद है। क्या आप ये रस्म नहीं करेंगे? बस तो हज़रत अबू तालिब मुस्कुराए और अपने बेटे अली को उस पत्थर पर लेटा दिया और फरमाया, ले आओ वो सांप जिस पर तुम्हें फख्र है। सांप आया। जैसे ही सांप ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे हाथों से उस सांप को पकड़ लिया और चीर फाड़ कर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अरबी में सांप को हैया कहते हैं और किसी चीज के फाड़ने को दर्रा। लोग जोर जोर से कहने लगे, हैया दर्रा, हैया दर्रा, हैया दर्रा। और ये आवाज इतनी बुलंद होने लगी कि फजा में ये सुनाई देने लगा, हैदरा, 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 हैदरा। और बीबी फातिमा बिनत असद फरमाने लगी, ये मेरा बेटा हैदर है, वो शेर जो अपनी नन्ही उंगलियों से सांप को चीर दे। तमाम मोमिनीन को हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक हो।